नमस्कार, आपका स्वागत है। क्राइम की ये सच्ची घटना बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। पूरा अजमेर नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर इस घटना की कहीं न कहीं चर्चा हो रही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बोराड़ा थाना क्षेत्र की एक घटना है और श्री रामपुर गाँव। सबसे पहले परिचय दे देते हैं कि इस क्राइम की घटना के अंदर कौन-कौन से ऐसे करैक्टर थे जो इसमें शामिल थे। पूर्व सरपंच और श्री रामपुर गाँव के और उनकी माँ, सेकंड जो उनकी पत्नी थी सुरज्ञान और भांजी, ये चार इधर और उधर। पहली पत्नी नाम सुनीता और 45 वर्ष, बेटा और एक बेटी। चलिए क्या कहानी, क्या सच्ची घटना, सूत्रों के हवाले से खबर जितनी हमें प्राप्त हुई है हम आपको बता रहे हैं। लगातार ये तेज़ी से वायरल होता अजमेर का मामला, सभी ने इस मामले को सुन देख अपने दांतों तले उंगली दबा ली कि क्या ऐसा भी भला रिश्तों के दरमियान हो सकता है। पूर्व सरपंच की पत्नी, जो पहली पत्नी सुनीता, उससे 2 बच्चे। ये जाहिर सी बात है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं समाई जा सकती, लेकिन ये कैसे था, क्या हुआ, ये पारिवारिक मामला रहा होगा। लेकिन दूसरी शादी सुरज्ञान से पूर्व सरपंच ने कर ली थी। अब सुरज्ञान सरपंच की पत्नी बन करके रहने लगी थी। इसी दरमियान सरपंच की लड़ाई हुआ करती थी। पूर्व सरपंच की लड़ाइयाँ, झगड़े अक्सर हुआ करते थे। इसलिए सुरक्षा को देखते हुए, कोई ज़मीन का मामला था इनका, कोई पारिवारिक मामला, ज़मीन का मामला, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो ऐसे के चलते सरकार से एक सुरक्षाकर्मी भी मांगा हुआ था। सुरक्षाकर्मी रहा तब तक कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आभास था पूर्व सरपंच को कि कुछ उनके साथ गलत होने वाला है, तभी तो सुरक्षाकर्मी हैं जो उनके घर पर तैनात रहता था। और विवाद इतना भयंकर था कि सुरक्षाकर्मी लेना पड़ा, लेकिन सरकार ने उस सुरक्षाकर्मी को हटा लिया। जब हटाया तब एक वायरल पोस्ट आती है सामने। पूर्व सरपंच लिखते हैं उसके अंदर कि मेरी जान को खतरा है, सूत्र बता रहे हैं, और मुझे सुरक्षा चाहिए। भाइयों, मेरा सहयोग करो कि सरकार के शासन प्रशासन तक मेरी बात पहुंचा सके और मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। उस वायरल पोस्ट से, फेसबुक पोस्ट से ये लग रहा है कि वाकई में पूर्व सरपंच के मन में किसी बात का तो डर था। अब वो डर जग जाहिर क्यों नहीं था, ये समझ से परे है कि किस बात का खतरा था। क्या कुछ ऐसा था जो पूर्व सरपंच छुपाना चाह रहे थे। लेकिन ये जग जाहिर था कि 2 पत्नियां हैं, पहली पत्नी सुनीता और दूसरी सुरज्ञान। पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं और दूसरी पत्नी से रिश्ता है इनका, चल रहा है, सब कुछ सही है, सारा कुछ एकदम सटीक मामला है। घटना के दिन की हम बात करते हैं। ये हमने आपको बताया कि क्या पूर्व सरपंच किसके साथ रहता था, किसके साथ उनकी मित्रता थी, क्या सुरक्षाकर्मी लगाया गया था, कब हटाया गया था, और हटने के बाद में सुरक्षाकर्मी की गुहार लगाई या फिर नहीं लगाई। चलिए अब इस फेस के, इस कहानी के पार्ट 2 में हम सीधा प्रवेश करते हैं। सुबह का वक्त था। पत्नी सुनीता और कुछ लोग सीधा उनके घर में आते हैं। घर में आने के बाद में सुनीता ने जैसे बताया कि पूर्व सरपंच मुझसे बहुत मारपीट करता था, मेरे बच्चों को मारता था। एक ही घर में रहा करते थे ये, और बच्चे को सिर्फ खेत के चारों ओर चक्कर लगाने की इजाज़त थी, लेकिन किसी गांव में जाने के लिए, कहीं बाहर दुकान जाने के लिए कोई भी परमिशन उसके पास नहीं थी। ऐसे में वो बेटी पर भी हाथ उठाया करता था और बेटा और बेटी दोनों को बहुत बुरी तरीके से मारा करता था, और मुझे भी वो प्रताड़ित किया करता था। सुनीता और उसका बेटा एक दिन मौका देख करके घर में बने छोटे हथियार, आमतौर पर सब्जी काटने के लिए कुछ चीज़ें होती है घर के अंदर, उन्हीं का इस्तेमाल करके चारों को, पूर्व सरपंच, उनकी माँ, पत्नी सुरज्ञान और भांजी घर में मौजूद थे। वो एक पार्टी के मान सकते हैं। उनको सबको, उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। धीरे धीरे 3 जने थे, पूरा परिवार था उनका। हेल्प करने के लिए एक व्यक्ति अन्य था। ईंटों से प्रहार किया गया, छोटे हथियारों से प्रहार किया गया, और इसके बाद में ये निश्चित हो गया कि अब ये जा चुके हैं। न तो कोई खून की बूंदें थी, न कुछ और था मन में,
सब कुछ क्लियर था कि अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अब क्या होता है, घर पे ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर से डीजल निकाला जाता है। डीजल की एक पाइप लाई जाती है और पाइप से टैंकी में डाल करके सीधा और डीजल को बाहर की ओर निकाला जाता है। एक बर्तन के अंदर उस डीजल को इकट्ठा कर लिया जाता है। घर में स्कॉर्पियो थी। उस स्कॉर्पियो में तीनों को तो रखा आगे, स्कॉर्पियो के आगे वाली जो हिस्सा होता है आगे वाला, उन तीनों को आगे रखा, ऐसे सजाया गया जैसे एक गाड़ी चला रहा है, दो पास में बैठे हैं और तीनों को आगे रखा। स्कॉर्पियो को उनका बेटा, सुनीता का बेटा, महज घर से 500 मीटर दूर बनी एक सड़क पर ले जाता है और वहाँ ले जा करके उसको साइड में करके एक एक्सीडेंटल रूप बता करके उसको डीजल जो निकाला गया था ट्रैक्टर से, वो डीजल छिड़क करके उसमें आग लगा दी जाती है। लेकिन सुरज्ञान की जो बॉडी थी वो बॉडी खेत में मिली थी। अब तीसरे फेस में आते हैं, क्या हुआ। सुबह सुबह का वक्त था, एक गाड़ी में आग लग रही है, उसके अंदर झुलस रहे हैं लोग और गाड़ी पूरे तरीके से झुलस गई है। एक ट्रक वाला आता है, ट्रक साइड में रोकता है और रोकने के बाद में ट्रक सीधा वो उस गाड़ी के पास पहुंचता है। गाड़ी के पास पहुंचता है तो देखता है कि बहुत बुरे तरीके से जल रहे हैं। सुरज्ञान की जो बॉडी थी वो सूत्रों के मुताबिक पीछे का जो पार्ट होता है स्कॉर्पियो गाड़ी का, उसके अंदर सुरज्ञान की बॉडी पड़ी थी, वो झुलस रही थी। लेकिन ट्रक वाले ने जैसे तैसे करके उसको बाहर निकाला तो वो खेत में मिली। अब जैसे ही ट्रक वाले ने इतना काम कर दिया, खेत में रखा उसको, इधर उधर लोगों से पुकार की, लोग आए, उसी को सिर्फ सुरज्ञान की बॉडी को बताया जा रहा है। सूत्र कहते हैं कि हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन जो आगे तीन थे वो तो पूरी तरह से एकदम झुलस चुके थे, उनको बचाना नामुमकिन था, बाहर निकालना भी नामुमकिन था। अब चैप्टर नंबर आगे बढ़ेंगे हम। अब ये तीनों क्या करते हैं, सुनीता और उनके बेटा और बेटी घर में आने के बाद में सीधा रोने लग जाते हैं घर पे। हाय आग लग गई, ऐसा हो गया, इस प्रकार से ये रोने लग जाते हैं। लोग इनको हिम्मत बंधाते हैं, ढांढस बंधाते हैं कि कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है, ये समस्या तो चलती रहती है, जितनी सांसें होती है उतनी ही सांसें ले सकता है इंसान। क्योंकि इस प्रकार से आपको पता होगा कि गाँवों के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति हिम्मत बंधाने के लिए आ जाते हैं कि चलिए छोड़िए आप, कोई दिक्कत नहीं, भगवान की मर्जी थी, ऐसा हो गया, आप हिम्मत रखिए। लेकिन सबसे जो बड़ी बात थी, पुलिस भी अब पहुंच चुकी थी, इतनी बड़ी घटना थी, एक को हॉस्पिटल ले जाया गया, गाड़ी जल रही है, बॉडी अंदर सड़ रही है। अब पुलिस तो मौके पर पहुंचेगी। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस के मन में ये सवाल पहले से पैदा था, पहले से ही रास्ते में ही उन्होंने ये देख लिया था कि इस प्रकार से कैसे हो सकता है। अब पुलिस से ही गुहार की थी कि हमें सुरक्षा चाहिए, तो सुरक्षा नहीं दी तो ये इतना बड़ा कांड हो गया। पता किया कि क्या इसकी पहली जो पत्नी है सुनीता, बेटा और बेटी, क्या वो इस घटनास्थल पर आए हैं कि आपके सामने आपका आदमी जल रहा है और पिता का बाप जल रहा है, तो वो बाप पहुँचेंगे ना, या पहुँचने के बिना ही गंतव्य स्थान पर जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठ के रोने लग जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए वो वहाँ पर पहुँचे। पुलिस पहुँचते ही ये सबसे पहले ये प्रश्न था कि आप क्यों नहीं गए। तो सामने से रिप्लाई था कि हम क्या करते जाके, हमने तो देख लिया कि ऐसा माहौल बन रहा है, लोगों ने हमें कह दिया कि इस प्रकार की ये हो गया है, हमारी तो हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन पुलिस को समझते देर न लगी कि माजरा आखिर क्या है। पुलिस ने गिरफ्तार किया शक के घेरे में सुनीता को और डिटेन किया बेटे और बेटी को। पूछताछ की गई तो सुनीता ने ये जुर्म इकबाल किया कि हाँ ये हमने ही किया है, लेकिन वो आदमी मुझे प्रताड़ित करता था, मेरे बच्चों और बच्ची को मारा करता था, इसलिए मैं परेशान थी और परेशान होकर के मैंने ये कदम उठाया है। अब कानून जो सज़ा दे वो मुझे मंजूर है। उसकी जो दूसरी पत्नी थी, उस दूसरी पत्नी का बेहद ख्याल रखा जाता था, हमें ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे हम इस घर के नौकर हैं। और जुर्म इकबाल होते ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस पूरी कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही
इसका और ज़बरदस्त कोई खुलासा होता है तो आपको बताते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा खुलासा हो ही गया है कि पहली पत्नी ने जुर्म है जो स्वीकार कर लिया है कि हाँ, इस वजह से हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी और हमने ये किया। ये अजमेर की सच्ची घटना आपको बता रहे हैं, इसलिए सचेत रहें, सावचेत रहें। क्राइम कहीं भी कभी भी हो सकता है। नमस्कार।